मैंने शिकायत की आपसे कि मेरे फंड को कोई दूसरा अपना फंड कहता है तो उसे 4 लाइन का लेटर लिखिए। और इतने यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वाकई में वो रोड हमारे पूरे विधायक ने बनाया होगा तो आज इसी समय इसी क्षण राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो वो संन्यास ले ले। अच्छे दिन शहर के कब के आ चुके हैं और मीरा भाईंदर के अंदर नया नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमेशा सुख सुविधा से वो वंचित रहा है। लेकिन भाजपा की और सेना की सरकार आने के बाद, महाराष्ट्र के अंदर, केंद्र के अंदर नगर पालिका में हमारी सत्ता आने के बाद हमने किसी भी भेदभाव नहीं किया, ना जाति धर्म का किया, ना कौन से क्षेत्र में कौन सा नगर सेवक है, इसका भेदभाव नहीं करते हुए सभी शहर के नागरिक को, सभी मजहब के नागरिक को एक समझा और हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, यही हमारी एक सोच रही। और उसके लिए आज ये देखिए कि सबसे बड़ा रोड इस मीरा भाईंदर का सिल्वर पार्क से लेकर सृष्टि से लेकर मिरौर स्टेशन से नया नगर होते हुए नरेंद्र पार्क से होते हुए हैदरी चौक होते हुए ये रास्ता फ्लाईओवर तक, इतना बड़ा सीमेंट रोड जो किसी ने यहाँ पे अभी तक सोचा भी नहीं होगा। ये बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि शहर जो है खड्डा मुक्त हो। ये हमारा कई सालों से सपना था, लेकिन उसको हकीकत में बदलने का मौका हमें मिला है जनता ने। अभी आपने एक शिकायत की थी कि फंड हमारा, निधि हमारा, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, वो क्या शिकायत थी? ऐसा था कि मेरा जब जन्मदिन था 25 सितंबर को, तो उस माध्यम से हमारे कार्यकर्ता और मेरे माध्यम से 2 MLA फंड से हमने रोड बनाया, एक पयाड़े के पीछे और एक ये हैदरी चौक के उधर। ये 2 रोड करीबन 6.5 करोड़ के आसपास जो मैंने अपने MLA फंड से बनाए थे, जिसका भूमि पूजन मैंने किया, काम की शुरुआत की। हमारे पूर्व विधायक जाके उसका उद्घाटन करते हैं कि मैंने बनाया। अब ना वो विधायक है, ना उनकी सरकार केंद्र में, ना नगर पालिका में, वहां पर है। अब वो फंड आया कहाँ से? तो अभी इतने ये लाचार हो गए कि मेरे MLA फंड को भी ये अपना कह रहे। तो ये हमारे लिए बड़ी एक दुख की बात भी थी और हंसी की बात भी थी कि क्या लाचारी आ गई है कि इनके पास कुछ करने को नहीं है, तो भाई चलो ठीक है, उनका ही काम उठा के करो। तो आज मैंने महापौर को जाहिर रूप से शिकायत की है कि नगर पालिका विकास कर रही है, करे, अच्छी बात है, लेकिन हमारे फंड को हमारा रहने दे, कोई कहे नहीं। तो बस यही वो खुलासा था। तो उनकी कैसी हिम्मत के वो फिर से वहाँ पे भूमि पूजन करके आए। बारकुल साहब उनको पत्र भेजिए कि उन्होंने ऐसी हिम्मत की है। हमारे आमदार जी ने जो किया हुआ है वो हमारे आमदार जी का ही रहेगा, वो दूसरे का हक छीनने की यहाँ पे कोशिश ना करे। उनको पत्र भेजा जाए। हमारे आमदार जी ने उनकी यहाँ पे फरियाद की है। हम पालिका की ओर से उनको पत्र भेजेंगे कि ऐसी कार्य आप ना करें, आप अपना कुछ वर्चस्व दिखाए, खुद आके कुछ करे, ना ही के दूसरों के नाम पे यहाँ पे छीनने की कोशिश करे। उनका वक्त था तभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अब दूसरे का तो छीनने चले हैं। ऐसा कार्य ना करें, मैं उनसे गुजारिश करूंगी। आज के दिन की मैं फिर से पुनः सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। आप सभी आए, इस भूमि पूजन के साक्षाती बने, ऐसे मैं फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं पहले तो सभी नया नगर के क्षेत्र में रहने वाले सभी रहवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी कि खड्डा मुक्त मीरा भाईंदर करने के लिए हमने जो ये प्रयास चालू किया है, वो प्रयास आज हमारा ये सफल हुआ। हम ऐसे 9 रोड बनाने जा रहे हैं, पूर्ण मीरा रोड मिलके, जिसका मैंने नाम उचित अभी हमारे भाषण में मैंने कहा। ऐसे 9 प्रौद्योगिकीकरण अलग अलग क्षेत्र में होने वाले हैं और बार बार जो रास्ते की खुदाई होती थी और हमें हर बारिश में खड्डा मुक्त मीरा भाईंदर चाहिए, ऐसी कोशिश के लिए हमने ये आज भूमि पूजन किया है। तो मैं शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू मैम। मैंने कहा कि इस नया नगर में मैं अधिकतर आता था, देखता था कि एक भी हॉल नहीं था। हमें कोई कार्यक्रम करना हो तो लाखों रुपए भाड़े देके हॉल लेना पड़ता था। हमने उस बात को समझा और वो काम किया। पयाड़े होटल के पीछे जो प्लेग्राउंड है, पहला प्लेग्राउंड है, जो जब मैं मेयर था तब मुझे मौका मिला 26 जनवरी 2008 को उसका भी भूमि पूजन मेरे हाथों हुआ था। बाकी तो इस जगह पे सब बिल्डिंगें बन गई, सभी आरक्षण के अंदर। तो ये सरकार आपके हित की सरकार है, विकास की सरकार है।
तेजी से डेवलपमेंट करने की सरकार है। ये सरकार ने जितना मांगा है उससे ज्यादा इस मीरा भाईंदर को दिया है। चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे सीमेंट रोड की बात हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो या अन्य कोई बात हो, हर क्षेत्र के अंदर विकास किया। मेरे स्टेशन ये भी करीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। कई सारे ऐसे काम जो सालों से बंद पड़े थे, ये सारे काम पूरे हुए। आने वाले समय के अंदर मीरा भाईंदर बदला सा आपको लगेगा। अगर आपने फ्लैट बेचने का सोचा है तो बेचिएगा मत, जल्दी उसके भाव बढ़ने वाले, और खरीदने का सोचा है तो जल्दी खरीद लीजिए, बाद में भाव बढ़ने वाले हैं। क्योंकि वो दिन दूर नहीं। आज इस मंच से कह रहे कि हमारी नगर पालिका के माध्यम से मीरा भाईंदर में 24 घंटे पानी आने जा रहा है। ये तब भी लोग विश्वास नहीं करते थे। 10 साल से इस मीरा भाईंदर में पानी के कनेक्शन बंद थे। नगर पालिका प्रशासन हमारे सत्ता आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पैसा भी दिया, पानी भी दिया। जो पिछले साल 10 साल से कनेक्शन बंद थे, वो शुरू करने वाली कोई सरकार होगी तो वो ये सरकार है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने यही नहीं रुके, आने वाले भविष्य का क्या, इसलिए मीरा भाईंदर को और पानी दिया। अगर किसी दिन किसी को चलना है तो हमारे साथ चलना, आपको ले चलेंगे भाड़ा तक कि पानी की पाइपलाइन का काम शुरू है कि नहीं। वो दिन दूर नहीं जब मीरा भाईंदर में 24 घंटे पानी आने वाला है। और हम वही बात कहते हैं, वही बात करते हैं जो मुमकिन है, जो मुमकिन नहीं है हम कहने वाले नहीं। मैं इतना ही आपको बता दूं, खुशखबरी दे दूं कि इस मीरा भाईंदर के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद टोंडा हॉस्पिटल हमने शुरू किया। ये कई सालों से धूल खा रहा था। पिछले 5 साल से बनता, कोई लेने को तैयार नहीं था, खर्च करने को तैयार नहीं था। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ, हमारे नगर पालिका के माध्यम से उसके अंदर जितना पैसा लगा नगर पालिका ने दिया और उस हॉस्पिटल को शुरुआत किया। लेकिन आपके ऊपर टैक्स का भार नहीं बढ़े, आपके ऊपर और कोई कर्ज नहीं बढ़े। इसलिए सरकार से विनती की कि ये साल का 50 करोड़ रुपए का खर्च है हॉस्पिटल को आप ले ले। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने इस हॉस्पिटल को एडॉप्ट कर लिया और सारा खर्चा अब आपके और मेरे टैक्स से नहीं, महाराष्ट्र सरकार के पैसे से होगा। 10% बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनका उपचार फ्री में करना है। जो 10% इकोनॉमिक भी बैकवर्ड है, पैसे से आर्थिक है, उनका फ्री में इलाज करना है। 10% गवर्नमेंट ऑफिसर के इलाज फ्री में, टोटल 45% इस हॉस्पिटल के अंदर 75 बेड आपके जनता के हैं, किसी और के नहीं है, जहां उनको मुफ्त इलाज करना चाहिए, मुफ्त इलाज करना चाहिए। और ये मैं नहीं कहता, आपका लिखित रूप में मांगेंगे तो वो कहेंगे कि ये सरकार का चाहिए तो कॉपी भी मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी कि ये हॉस्पिटल के अंदर 75 बेड आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए मुफ्त इलाज करने के लिए। लेकिन आज तक उसके अंदर इलाज तो छोड़िए, किसी का बिल भी कम नहीं होता है। इस बात को आप झुटला नहीं सकते। और जागो मेरे भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को भी लूटा, शहर को भी लूटा, अब हॉस्पिटल के माध्यम से आपको भी लूट रहे। इसलिए जागो, ये वो सरकार है आपको जो नियम से इस मीरा भाईंदर के रहवासियों का अधिकार है, वहां मुफ्त इलाज होना चाहिए गरीब आदमी का। ये होगा और होगा, इस बात का भी आपको हम विश्वास दिलाते हैं। अभी तक तो हम सीधी उंगली से घी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जब नहीं होगा तब टोली करेंगे, चोरी करेंगे। तो इतना ही कहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार, हमारे राजन विचारे जी यहाँ पे है। महाराष्ट्र की सरकार के साथ केंद्र सरकार ने जितना योगदान इस देश के विकास में दिया, उसके श्रेय के हिस्सेदार राजन विचारे जी भी है, जो आज इस मंच पे उपस्थित है। क्योंकि जब केंद्र सरकार की बात आती है तो हम इनको पकड़ते, हमारी बातें वहां तक पहुंचाने के लिए। और समय समय पे फिर एस्केलेटर की बात हो, ट्रेन बढ़ाने की बात हो, इस सब से हमने हमेशा राजन विचारे जी और पीयूष गोयल जी को हमेशा कहा कि हमारी बातें सुने। और हमारे मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ने जब हम गए तब तक वो सारी समस्याओं का निवारण किया, हर चीज का निवारण किया है। और राजन विचारे जी को फिर एक बार आप यहां से
लोक प्रतिनिधि बनाएंगे, ये कामना करता हूं और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। फिर एक बार आप सभी को ढेर सारी दिल की गहराइयों से शुभकामना देता हूं। और ये रास्ते का काम हम केवल भूमि पूजन नहीं, ये आज से अभी से शुरू करके जा रहे हैं, ताकि आज बारिश के पहले साहब इंशाल्लाह पावसाचा वगैरे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बारिश का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बारिश के अंदर आपको तकलीफ ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए इस रोड का निर्माण जल्द से जल्द हो। इसलिए जेसीबी के माध्यम से हमारे मेयर मैडम आज ये उद्घाटन करके जाने वाले हैं और ये उद्घाटन के बाद ये काम तेजी से बढ़ते रहने वाला है। तो बहुत कुछ हमने इस शहर को देने का प्रयास किया है और आगे भी आप उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि हम देते देते थक जाएंगे, आप लेते लेते भी थक जाएंगे। तो फिर